जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स कोड जो कि इस समय बहुत चर्चा में है कि डायरेक्ट टैक्स कोड जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। आपका पुराना जो इनकम टैक्स एक्ट है जिसे अभी तक आप पढ़ रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग अभी आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं वो सारा चेंज होने वाला है। तो ये कोड जो कि एक्सपेक्ट हो रहा है कि 2025 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन कोड्स के एप्लीकेबल होने के बाद जो काफ़ी ज़्यादा जो सवाल है वो ये है कि आपका आईटीआर फाइलिंग पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या रहेंगी, क्या चेंजेस होंगे। तो जब ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा उसके बाद सभी चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी। ये मान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स एक्ट जो है वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमारा जो एक्ट चलता है उसके अंदर हम बातें करते हैं फाइनेंशियल ईयर की, असेसमेंट ईयर की। लेकिन ये जो हमारा नया टैक्स आ रहा है इसके अंदर अब हम बातें करेंगे फाइनेंशियल ईयर की। जी हाँ, अभी हम जो अपनी आईटीआर फाइल करते हैं अभी हम टर्म्स यूज़ करते हैं असेसमेंट ईयर, लेकिन इसके अंदर हमारी सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हो जाएंगी। तो आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं उनके अंदर भी अकॉर्डिंगली काफ़ी चेंज हो जाएगा। हमारी जो ड्यू डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। पूरा का पूरा जो एक्ट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो किस तरह से हमारी ड्यू डेट्स रहेंगी, अगर बात नहीं हो रही असेसमेंट ईयर की तो किस तरीके से हमारी ड्यू डेट्स रहेंगी। तो हमारी जो ड्यू डेट्स हैं वो रहेंगी, अब उनका जो ड्यू डेट्स हैं उनमें अब फाइनेंशियल ईयर को ही रेफ़र किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका 2025 से एप्लीकेबल हो रहा है तो 25-26 के लिए, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26, तो उसके लिए जो आपकी ड्यू डेट होंगी अब वो आपके फाइनेंशियल ईयर को ही रेफ़र करेंगी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 30 जून आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो आपका 30 जून आएगा वो आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट रहेगी नॉन ऑडिट वालों के लिए। तो इसी तरीके से अगर आपकी ऑडिट का केस है तो उस केस में भी आपके फाइनेंशियल ईयर को ही रेफ़र किया जाएगा कि फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो आपका 31 अगस्त आएगा वो आपकी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट रहेगी। तो इस तरह से नया इनकम टैक्स आने के बाद आपकी आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएगी। आपका जो इनकम टैक्स के अंदर जो आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे थे उनमें भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे बदलाव हैं जो आपका ये डायरेक्ट टैक्स कोड आपके लिए लेके आने वाला है। तो जब ये एप्लीकेबल होगा इसके सभी चेंजेस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी आपका जो क्यूरोसिटी है कि हमारी आईटीआर फाइलिंग के लिए क्या चेंजेस रहेंगे वो सभी आपके साथ हमने शेयर किया है कि इसके अंदर बहुत चेंजेस आपकी ड्यू डेट को लेकर के भी, बाकी चीज़ों को लेकर के भी अब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड की एप्लीकेबिलिटी जो कि 25 के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही है, अगर ये एप्लीकेबल हो जाता है तो इसकी जो चेंजेस हैं वो हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे।